गरुड़ा कंस्ट्रक्शन 2010 में मुंबई में कंपनी की हुई शुरुआत। सिविल कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग स्पेस की कंपनी है। 12 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं और 12 में से 7 प्रोजेक्ट्स की ऑर्डर वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा की है। अभी मौजूदा ऑर्डर बुक है कंपनी की 1400 करोड़ रुपए के आसपास की। और आज हमने कंपनी को बुलाया ही इसीलिए कि 1400 करोड़ की मौजूदा ऑर्डर बुक है और साथ ही 1000 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए स्वागत करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सितंबर 2010 से आप कंपनी के साथ हैं। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, हॉस्पिटलिटी और मैनेजमेंट सर्विसेज सेक्टर का 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है अग्रवाल साहब का। और कंपनी की और ग्रुप की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, ओवरऑल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अग्रवाल साहब के हाथों में। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले जो कल ऑर्डर मिलने की खबर आई है आपको, 1000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर है, बताएं सर पहले तो इस ऑर्डर की साइज़ क्या है, कहाँ से ये ऑर्डर मिला है, कितने समय में आप पूरा करने वाले हैं? सर, ये हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वहाँ पे एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनना है। उसके साथ में बहुत बड़ा कमर्शियल डेवलपमेंट है। तो ये सारा काम हमें 30 महीने में ख़त्म करना है। 1038 करोड़ का ऑर्डर है, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी। और ये काम शुरू कब करेंगे सर? काम हमारा ग्राउंड प्रिपरेशन तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। हम्म। फुल फ्लेज काम शुरू हो गया है लगभग। मतलब उसमें थोड़ा सा हमारी ड्राइंग सारी अप्रूव हो गई हैं, फायर के अप्रूवल्स हो गए हैं, सारी मतलब लोकल अथॉरिटीज का अप्रूवल हो गए हैं। और हमारा पाइलिंग वर्क, अभी ग्राउंड प्रिपरेशन वर्क ऑलरेडी लगभग कंप्लीशन पे है। ओके। और ये ऑर्डर मिलाकर आपके पास अब ऑर्डर बुक कहाँ तक पहुंच चुकी है, कितनी बड़ी हो गई है सर? टोटल हमारी अब अपडेटेड ऑर्डर बुक, मतलब हमारे आईपीओ में जब हमने डीआरएसपी में जो हमारी लिमिटेशंस थी, उस टाइम पे 1400 करोड़ की ऑर्डर बुक हमने अनाउंस की थी। उसके बाद ये ऑर्डर मतलब आ गए थे, लेकिन एग्रीमेंट वगैरह मतलब सारी चीजें नहीं हुई थी, तो इसलिए हमारे ये कैप्चर नहीं हो पाई थी। तो अभी सब हो गया है, तो अब कैप्चर हुई है। तो टोटल ऑर्डर बुक नाउ स्टैंड्स एट 2800 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली। 1400 करोड़ प्लस 1000 करोड़ और थोड़े और मिला के 2800 करोड़। आईपीओ के वक्त 1408 करोड़ की थी, अब 2800 करोड़ पर पहुंचती दिख रही है। आपने जो पिछले महीने नतीजे देखे उसमें आपके मार्जिन 29 से 33% की रेंज में रहते हैं। क्या इस ऑर्डर पर भी मार्जिन की रेंज 30% के आसपास की समझी जाए? बिल्कुल सर, मैंने ये सारा मॉडल, ये भी आपने बहुत यूनिक मॉडल है गवर्नमेंट का, जहाँ पे हमें पैसे के बदले गवर्नमेंट हमें लैंड देती है, बहुत प्राइम लैंड देती है। तो उस पे हमें जैसे 20 लाख स्क्वायर फुट का हमारा कमर्शियल डेवलपमेंट होता है, तो उसको हमको बना के बेचना है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट मॉडल, तो हमारा मार्जिन बेटर ही होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। जी। आपका 264 करोड़ का आईपीओ आया था अगर मुझे ठीक से याद है, जिसमें से 174 करोड़ का आपका फ्रेश इशू था, राइट सर? जिसमें आपने कहा भी कि हम कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी करेंगे, कुछ नई कंपनियां एक्वायर भी करेंगे। उस दिशा में क्या प्रोग्रेस हो रही है? बाकी पैसों का इस्तेमाल कंपनी ने अब तक कितना और कहाँ किया है सर? नहीं, अभी तक तो वर्किंग कैपिटल तो हमारे पास सारी इंटैक्ट ही है, लगभग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ का भी पैसा रिजर्व में है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ की हमारी 4-5 एक्विजिशंस की बातें चल रही है, बट हमने डेफिनेटली अभी अनाउंस करने लायक कोई फाइनल नहीं किया है। तो इन द कमिंग मंथ्स वी विल बी एबल टू मतलब अनाउंस दैट एक्विजिशंस। मतलब हमारी 4-5 जगह बहुत नेगोशिएशंस, बातें, मतलब वी आर स्टडीइंग द प्रपोजल्स। अच्छा, तो ये किस तरह के एक्विजिशंस किस स्पेस में आप देख रहे हैं सर? नहीं, हम जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन देख रहे हैं सर। हम बहुत सारी क्रशर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी मतलब डिक्लेयर कर रखा है कि हम अपना क्रशर लगाना चाहेंगे, हम अपने आरएमसी प्लांट लगाना चाहेंगे। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमारे लिए जो होता है वो यही होता है कि हम अपनी इंडस्ट्री के और पीछे जाएं, जिससे हमारी मटेरियल की सप्लाई में हमें और अच्छा बेनिफिट मिले। सर, आपकी दूसरी तिमाही के नतीजे हमने जो देखा उसमें आय, कामकाजी मुनाफा मुनाफा सारा बहुत ही मजबूत ग्रोथ दिखाते हुए नजर आया था। बचे हुए 6 महीने इस साल के, जो 3 महीने तो गुजर चुके, 3 महीने बाकी हैं अभी, किस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी की रह सकती है? एक थोड़ा अंदाजा या आउटलुक देना चाहें आप? No, we'll better our averages, sir. मतलब we are first of all committed to maintain the averages. उसको बेटर करने की हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं, और हम अचीव कर पाएंगे। हम्म। अब क्या है, जो बड़े ऑर्डर्स अभी आए हैं इनका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो ये इसके नतीजे आपको नेक्स्ट 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 फाइनेंशियल ईयर्स में दिखेंगे। अभी क्योंकि प्रिपरेटरी वर्क्स है, तो इतना बिलिंग नहीं हो पाती। तो जैसे जैसे मतलब ये काम जोर पकड़ेगा, तो नेक्स्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर में ये सब रिजल्ट्स आपको, क्योंकि हमें सब काम टाइम पे कंप्लीट करना है। गवर्नमेंट का थ्रस्ट आज की तारीख में बहुत ज्यादा क्वालिटी और टाइमली कंप्लीशन पे है, तो हम एक दिन भी डिले नहीं करेंगे। तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हम
टाइमली कंप्लीशन, बिफोर टाइम कंप्लीशन और क्वालिटी वर्क, ये दोनों पे ध्यान देंगे हम बिल्कुल। तो उसमें ओके, मार्जिन अच्छे आते हैं। जितनी जल्दी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर टाइम पे काम खत्म करता है तो ही गेट्स बेटर मार्जिन। ठीक बात है। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मार्जिन्स मजबूत रखकर टाइमली कंप्लीशन करने की कोशिश करेंगे। 2800 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक जो आईपीओ के वक्त से डबल से ज़्यादा हो चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आपने समय दिया थैंक और यू सो विस्तार मच, से अपने, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और इस नए ऑर्डर पर आपको बधाई भी। और ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूती से डबल होती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए गरुड़ा कंस्ट्रक्शन का टॉप मैनेजमेंट। शुक्रिया आपका। इस बीच स्टॉक पर एक बार नजर डालते हैं। 134 135 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मजबूती है, 3.5% 3% की मजबूती है। एक बार जरा चार्ट्स पर राय ली जाए। हमारे साथ मेहुल कोठारी साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, जरा एक बार गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के चार्ट्स पर राय दें। 134 रुपये के आसपास ट्रेड करता हूँ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, ज्यादा डेटा तो नहीं है, बट यस जितना भी चार्ट है उससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट था इस काउंटर को 110 के आसपास, वहां से ये घुमा 115 के आसपास से घुमा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वापस अगर डिप आता तो 110 के स्टॉप लॉस से फिर से खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड पे एक रेजिस्टेंस रहेगा 153 155 का, जो कि उसका ऑल टाइम हाई है, कल का सेशन का ही हाई है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है पिछले वीक का हाई है इनफैक्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड है 150 155 तक का, और डाउनसाइड भी लिमिटेड है। तो एक रेंज में है, 110 का बॉटम रहेगा और 155 का टॉप रहेगा। इस रेंज में ये ट्रेड करते रहेगा। तो 155 नीचे ये रेंज है आपके लिए जिस पर ट्रेड करने की संभावना गरुड़ा कंस्ट्रक्शन। बंसल जी भी कुछ इस पर विशेष टिप्पणी करना चाहता है? जी बंसल जी। देखिए, मेहुल जी ने एकदम बढ़िया वाले लेवल दिए अनिल जी। 110 के अराउंड ही उत्पल शेठ जी ने यहाँ पर एंट्री ली थी। तो डिप पर अगर 110 115 के अराउंड मिलता है, इनफैक्ट 110 से 120 के बीच में मिलता है, तो गुड ब्लाइंड बाय है। हम भी वेट कर रहे हैं स्टॉक करेक्ट करे तो अपने क्लाइंट्स को बाय कराएं। तो डिप आए, कोई मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट डिप आए तो इसमें निवेश करना चाहिए। गुड निवेश वाला स्टॉक है। एक्चुअली ये पॉइंट अच्छा लगा, ध्यान नहीं आया, नहीं तो मैं एक बार मैनेजमेंट से पूछता भी। कुछ समय पहले ब्लॉक डील में मैंने नाम देखा था, उत्पल सेठ साहब जो ट्रस्ट कैपिटल वाले हैं, और जो राकेश झुंझुनवाला जी की जो कंपनी है रेयर एंटरप्राइज, उसके सीईओ भी हैं। उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में इस कंपनी में स्टेक खरीदी थी। मेरे ख्याल से 5-1 लाख शेयर खरीदे। बंसल जी, आप उसी का जिक्र कर रहे हैं बंसल जी? जी अनिल जी, वही जिक्र कर रहा हूँ अनिल जी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे अनिल जी नजर रखते हैं, सबसे बातचीत भी करते हैं, इन चीजों पे भी नजर रखते हैं और ध्यान भी रखते हैं अनिल जी। तो बिल्कुल सही चीज पकड़ी है आपने। नहीं, ये तो स्टॉक्स इन न्यूज़ में आया था तो मुझे ध्यान रह गया, और मुझे तो ख्याल नहीं है, नहीं तो मैं पूछता भी था एक्चुअली। हाँ, 2 हफ्ते पहले की बात। हाँ, पौने तो 5 बिल्कुल लाख ठीक है। शेयर। पौने 5 लाख शेयर उन्होंने खरीदा था, बिल्कुल। तो वो न्यूज़ ध्यान में रह गया, आपके रिमाइंड करते मुझे ख्याल आ गया था कि हाँ उस दिन ब्लॉक डील में रिपोर्ट हुआ था। चलिए बढ़िया है। तो ये स्टॉक बड़ा कमाल करने की तैयारी में ऑलरेडी। पालिया साहब को तो पसंद आ ही चुका है और बंसल जी को भी पसंद तो है ही है। बंसल जी चाहते हैं कि उन्हें भी उसी प्राइस में एंट्री करने का मौका मिले जिसमें उत्पल सेठ साहब को मिला। वेरी गुड बंसल जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल। आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। आइए एसपीएल के दोनों